हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट बेस्ड है एक कंसेप्ट पे जिसका नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर की ऑलरेडी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो फिर सॉल्व करो। और जो मर्ज सॉर्ट है हमारी, इसकी सबसे बेहतर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, दैट इज n log n। तो पाइथन में हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज करिए हमारे पास ये दिए गए कुछ नंबर्स हैं 10, 12, 7, 4, 9, 8, 15 और 4। आपको पता है कि इसका इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग वैल्यू है और ये हमारी एंडिंग वैल्यू है, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स है, एंडिंग इंडेक्स है। तो हम एक मिड पॉइंट निकालते हैं। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट क्या निकल आएगा। मिड पॉइंट स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है प्लस एंडिंग इंडेक्स 7 है, तो 0 + 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा 3। तो ये हमारा आएगा मिड पॉइंट। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो स्टार्टिंग से लेकर मिड तक का पार्ट अलग कर देंगे और उसके बाद मिड से लेकर एंडिंग तक का पार्ट अलग कर देंगे। तो इसको फिर से आइए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इस तरीके से। ये हमने पहले इसको डिवाइड किया। कैसे डिवाइड कर दिया हमने, फिर इसको रखा। ये शुरुआती 4 एलिमेंट इधर आ गए, 10, 12, 7 एंड 4। ठीक है, ये 10 ये इधर आ गए और बाकी 4 एलिमेंट्स इधर आ गए आपके। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 9, 8, 15 एंड 14। ठीक है, अब फिर जाहिर सी बात है ये है 0, 1, 2, 3। अब इसको आप अलग एरे की तरह ट्रीट करेंगे, 0, 1, 2, 3। मैं इसको प्रोग्रामिंग में इस वाले पार्ट को लेफ्ट मानूंगा। ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको मैं लेफ्ट मानूंगा और जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसको मैं मानूंगा राइट। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं राइट मानूंगा। तो ये इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब इसको फिर डिवाइड कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है 0 + 3 डिवाइड बाई 2 1 आएगा। तो 0 से 1 एक पार्ट हो जाएगा, मतलब ये एक पार्ट हो जाएगा, ये एक पार्ट हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? 10 एंड 12 अलग हो जाएगा, 7 एंड 4 अलग हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी आप दो पार्ट में ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं। 9 एंड 8 अलग हो जाएगा और 15 एंड 14 अलग हो जाएगा। 15 एंड 14 अलग हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 10 अलग हो जाएगा, 12 अलग हो जाएगा, 7 अलग हो जाएगा, 4 अलग हो जाएगा, 9 अलग हो जाएगा और 8 अलग हो जाएगा। सिमिलरली 15 अलग हो जाएगा, 14 अलग हो जाएगा। तो यहां तक जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिवाइड। ठीक है, अब बात आती है कॉन्कर। मतलब पहले हमने डिवाइड कर लिया, अब कॉन्कर। कॉन्कर को यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मर्ज करना है और मर्ज करते समय इनका ऑर्डर मेंटेन करना है। मतलब अगर मैं इसको कहूं कि अब मुझे मर्ज कैसे करना है, तो आइए, यहाँ तक का जो प्रोसेस था ये था डिवाइड। अब बात करते हैं मर्ज पे। तो मर्ज में क्या होगा, आप इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। मर्ज करते समय ऑर्डर मेंटेन रखेंगे। तो 10 एंड 12 ऑलरेडी छोटा है, तो 10 और 12 को ऐसे मेंटेन कर देंगे। इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 4 छोटा है तो 4 पहले आ जाएगा, 7 बाद में आ जाएगा। इसमें 8 छोटा है तो 8 पहले आ जाएगा, 9 बाद में आ जाएगा। इसमें 14 छोटा है तो 14 पहले आ जाएगा, 15 बाद में आ जाएगा। अब फिर इन दोनों को आप मर्ज करेंगे। जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ऑर्डर मेंटेन रखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 7, फिर क्या आएगा? 10, फिर क्या आएगा? 12। इसको जब आप मेंटेन करेंगे तो क्या आएगा? आपके पास आएगा 8, फिर 9, फिर 14, फिर 15। फिर जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इन दोनों को मर्ज करते समय आपको फिर ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें कौन सा छोटा है? 4। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बहुत ही मर्ज करने की एक बहुत ही, मतलब मर्ज करते समय, मर्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसका। तो पहले आपने किया 4, अब देखिए यहाँ पे, अब फिर अगला कौन सा आएगा? 7, फिर कौन सा आएगा? 8, फिर कौन सा आएगा? 9, फिर कौन सा आएगा? 10, फिर कौन सा आएगा? 12, फिर 14, फिर 15। अब अगर इसको आप कंबाइंड फॉर्म में देखें तो ये हमारा हो गया मर्ज सॉर्ट का पूरा प्रोसेस। यहाँ पे जाके हमारी मर्ज हो गई। तो आपने देखा कि इतने पार्ट को हमने डिवाइड किया और फिर इतने पार्ट में हमने मर्ज प्रोसेस को, ऑपरेशन को परफॉर्म किया। तो दैट इज
ये इसीलिए इसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। तो आप इसको तो पहले मैनुअली समझ लीजिए कि ये काम आप आराम से कर सकते हैं। जब आप ये काम आराम से कर सकते हैं तो याद रखिए लिस्ट को मर्ज करना इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इसको आइए हम लोग सिस्टम पे अगर आप करना चाहें तो हम लोग इसको करके देख सकते हैं। तो आइए सिस्टम पे इसको करके देखते हैं। कुछ भी एलिमेंट्स आप मान लीजिए, ये बेहतर सुटेबल होती है वहाँ के लिए जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे बेहतर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देती है। जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे लिस्ट माना और लिस्ट के अंदर आपने कुछ भी एलिमेंट्स आपने पास कर दिया 10, 2, 4, 5, 12, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी मान लीजिए। हम अभी इतने पे ही मान के चलते हैं। चलिए, तो हमने कहा कि बिफोर सॉर्ट करने से पहले हमने इसको प्रिंट कर दिया क्या, स्टार ऑफ LST। आपको पता है कि इससे लिस्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आपने मर्ज सॉर्ट को कॉल किया। यहाँ पर आपने कहा मर्ज सॉर्ट के अंदर हम पास करते हैं लिस्ट, शुरुआती इंडेक्स मतलब 0 और लास्ट इंडेक्स मतलब लेंथ ऑफ लिस्ट -1, ठीक है। और प्रिंट हमने कर दिया क्या, आफ्टर सॉर्ट। जैसे बिफोर सॉर्ट था, यहाँ पे था आफ्टर सॉर्ट, और आफ्टर सॉर्ट के अंदर आप चले गए, प्रिंट आपने कर दिया क्या, स्टार ऑफ LST, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमें मर्ज सॉर्ट करना है हमें, तो हमें मर्ज सॉर्ट है, तो मर्ज सॉर्ट को मैं यहाँ पे जाके डिफाइन करूंगा। मैंने कहा डेफ मर्ज सॉर्ट, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग वैल्यू है इसको मैं मान लेता हूँ S और एंडिंग वैल्यू को मान लेता हूँ मैं E, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर S छोटा है E से तब क्या करो, सबसे पहले आपको एक मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, M = S + E / 2 आपने कर लिया। अब इसको पहले अलग अलग, चूंकि रिकर्सिव है ये, तो मर्ज सॉर्ट में पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, लिस्ट में हम पहले जाएंगे S से लेके कहाँ तक, हम जाएंगे M तक। ये हम इसको पहले जाएंगे, मतलब जो मैंने कहा था कि शुरुआत से लेके मिड पॉइंट तक गए। फिर आपने इसको सेकेंड हाफ में डिवाइड किया। सेकेंड हाफ क्या कहता है, आप कह रहे हैं कि लिस्ट को मिड +1 से लेके एंड तक लेकर आप जाएंगे और फिर आप मर्ज कर देंगे अंतिम में किसको, लिस्ट को। कहाँ से, स्टार्टिंग से लेके मिड से लेके एंड तक। तो ये तो हो गया मर्ज सॉर्ट की बेसिक एल्गोरिथम। अब मर्ज सॉर्ट में जो सबसे खास बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपका मर्ज ऑपरेशन। तो मर्ज ऑपरेशन को आप कैसे देख सकते हैं, अब आप यहाँ पे गए डेफ मर्ज, यहाँ पर आपने लिस्ट पास किया, स्टार्टिंग पास किया, मिड और एंड पास किया आपने। अब हम लोग कर ऐसे सकते हैं कि जैसे मैंने 2 पार्ट जो डिवाइड किया था, एक पार्ट को आप लेफ्ट मानिए, एक पार्ट को आप राइट मानिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लेफ्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, लिस्ट का स्टार्टिंग से लेके मिड +1 तक, क्योंकि लास्ट वाले को छोड़ता है इसलिए हमने मिड +1 लिया है। और राइट पार्ट में क्या आ जाएगा, राइट पार्ट में आ जाएगा लिस्ट का मिड +1 से लेकर n+1 तक। आप याद रखिए मैं लास्ट में +1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वाले को एक्सक्लूड करता है हमारा लिस्ट, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको, जैसे पहले जब मर्ज करते समय हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं और जो छोटा होता है उसको रखते चले जाते हैं। तो अब इसीलिए हमने एक I लिया, एक J लिया, और इसके अंदर 0 0 हमने रख दिया, मतलब I रिप्रेजेंट करा लेफ्ट को, राइट J रिप्रेजेंट करा राइट को, और एक हमने K लिया जो मर्ज करने का काम करेगा, और K के अंदर हमने रख दिया स्टार्टिंग वैल्यू। अब हमने कहा कि जब तक लूप चले, जब तक I छोटा है लेंथ ऑफ किसके, लिस्ट के, लिस्ट नहीं लेफ्ट के, और J छोटा है किसके, लेंथ ऑफ राइट के। ये आपने कर दिया। अब आपने कहा कि यदि, अब यहाँ पे तुलना चालू करिए कि यदि लेफ्ट ऑफ I छोटा है राइट ऑफ J से, तो जाहिर सी बात है अब ये मर्ज हो, मतलब अब ये जाके लिस्ट के अंदर मर्ज होगा। तो हमने कहा लिस्ट ऑफ K = लिस्ट ऑफ I, जो छोटा है वो जा रहा है, और हमने यहाँ पे कर दिया I + = 1। एल्स पार्ट में हमने क्या कर दिया कि लिस्ट ऑफ K के अंदर, लिस्ट ऑफ K के अंदर चला जाएगा कौन सा, राइट ऑफ, ये छोटा है या बराबर है, इसको आप ले सकते हैं, छोटा है या बराबर है। तो यहाँ पे कर सकते हैं लिस्ट ऑफ K = आपने कहा राइट ऑफ J, और यहाँ पे आपने कहा कि J + = 1, और फिर यहाँ पर आपने कहा K + = 1। ये तो हो गया तब तक जब तक आपके पास
दोनों में बराबर एलिमेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले मान लीजिए कि एक लिस्ट में है 4 6 और दूसरे लिस्ट में है 10 12, तो जाहिर सी बात है पहले पूरी लिस्ट चली जाएगी लेफ्ट वाली, फिर राइट वाली तो उसके बाद जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि इस प्रोसेस में एक लिस्ट के कुछ एलिमेंट छूट गए हों या दूसरी लिस्ट पूरी छूट गई हो, इस तरीके से हो सकता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप दोनों को अलग अलग चेक कर लीजिए कि यदि हमने while i इज लेस देन, अगर अभी भी i अपने लेंथ से कम है, लेस देन लेफ्ट, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट के अंदर डेटा बचा हुआ है। अगर डेटा बचा हुआ है तो लिस्ट ऑफ के अंदर आप क्या कर दीजिए, लेफ्ट ऑफ i को स्टोर कर दीजिए और k प्लस इक्वल टू 1 और i प्लस इक्वल टू 1। सेम काम आप j के साथ कर सकते हैं कि अगर j छोटा है लेंथ ऑफ किसके, राइट के, तो आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ k इज इक्वल टू राइट ऑफ j, और फिर आप कर सकते हैं j प्लस इक्वल्स 1 एंड k प्लस इक्वल्स 1। तो ये देख सकते हैं हमने मर्जिंग का ऑपरेशन लिख दिया, और मर्जिंग का ऑपरेशन सबसे मुश्किल ऑपरेशन होता है मर्ज सॉर्ट में। तो ये आपने लिख दिया, प्रोबेबली मेरे ख्याल से मैंने अभी तक तो सही लिखा है। तो सिर्फ एक जगह मैंने गलती करी है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ i की जगह हमको लिखना चाहिए था लेफ्ट ऑफ i, ये गलती हो गई है क्योंकि हमें लेफ्ट की वैल्यू को ट्रांसफर करना था, ये गलती से मिस टाइप में लेफ्ट हो गया था। बाकी सब कोड बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं। ये आपका हो गया 10 2 4 5 12 20 एंड 2 4 5 10 12 20। तो ये आपका शॉर्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सिर्फ इस एक जगह पे मैंने गलती से लिस्ट लिख दिया था और यहाँ पे लिखना था लेफ्ट, बाकी तो सब ठीक है। आप देख सकते हैं तो इसमें मर्ज का खासा रोल होता है, तो मर्ज को खूब अच्छे से आपको समझने की जरूरत है, फिर ये कोड बड़े आराम से आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।